हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड आज का वीडियो आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। IV administration of large dose of a local anesthetic could lead to bronchoconstriction, hepatic damage, renal failure, seizures. IV administration of large dose of a local anesthetic could lead to. तो इनमें से क्या कॉज कराता है IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लार्ज डोज ऑफ ए लोकल एनेस्थेटिक? तो ये कॉज कराता है सीजर्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In asthma, sodium chromoglycate is administered by oral route, IM, inhalation, all of the above. In asthma, sodium chromoglycate is administered by. तो क्या होता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अस्थमा? तो ये होता है इनहेलेशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन वाज प्रपोज्ड बाय Yesin, Lister, Burnett, Rocks. The theory of antibody formation was proposed by. So the theory of antibody formation was proposed by Lister. Option B will be your correct answer. Next question. One of the important database used in drug formation center is Chemical Index, Biological Index, Medline, CIMS. One of the important database used in the drug formation center. तो ये होता है मेडलाइन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेडलाइन इज द इंपॉर्टेंट डेटाबेस यूज्ड इन द ड्रग फॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डू यू सजेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग हिप्नोटिक एक्शन इन चिल्ड्रेन? फिनोबार्बिटॉन सोडियम, प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड, डाइजेपैम और थियोपेंटल सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डू यू सजेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग हिप्नोटिक एक्शन इन चिल्ड्रेन? तो ये हो जाएगा फिनोबार्बिटॉन सोडियम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, फिनोबार्बिटॉन सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस एनास्थेसिया इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑक्यूलर टोनोमेट्री, यूरिथ्रल डायलेटेशन, टूथ एक्सट्रैक्शन, एनल फिशर। सरफेस एनास्थेसिया इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इनमें से किस में सरफेस एनास्थेसिया का यूज नहीं करते? तो सरफेस एनास्थेसिया इज नॉट यूज्ड इन टूथ एक्सट्रैक्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टूथ एक्सट्रैक्शन में सरफेस एनास्थेसिया का यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लिक्विड प्रिपरेशंस एरिथ्रोसिन इज वाइडली यूज्ड एज फ्लेवर, कलरेंट, स्वीटनर और स्टेबिलाइजर। इन लिक्विड प्रिपरेशंस एरिथ्रोसिन इज वाइडली यूज्ड एज। तो क्या होता है एरिथ्रोसिन? तो ये होता है कलरेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनॉक्टेम इन लैटिन मीन्स एवरी नाइट, ड्यूरिंग नाइट, एट बेड टाइम, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से क्या होता है लैटिन टर्म इंटरनॉक्टेम का मीनिंग? तो इंटरनॉक्टेम होता है ड्यूरिंग नाइट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग नाइट होता है इंटरनॉक्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Young's rule is used to calculate adult dose, pediatric dose, dose for women above 60 years, none of the above। तो किसके लिए यूज करते हैं यंग्स रूल का? तो यंग्स रूल इज यूज टू कैलकुलेट पेडियाट्रिक डोज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेडियाट्रिक डोज के कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं यंग्स रूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। लो डोसेस ऑफ एड्रेनालिन डायलेट द फॉलोइंग वस्कुलर बेड cutaneous, mucosal, renal, skeletal muscle. Low doses of adrenaline dilate the following vascular bed. तो इनमें से किसे डायलेट करता है लो डोज ऑफ एड्रेनालिन? तो ये होता है स्केलेटल मसल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, स्केलेटल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेलैक इज यूज्ड एज सब कोटिंग एजेंट फॉर शुगर कोटिंग, इंटेरिक कोटिंग एजेंट, फिल्म कोटिंग एजेंट और पॉलिशिंग एजेंट। तो क्या होता है शेलैक? तो शेलैक होता है सब कोटिंग एजेंट फॉर शुगर कोटिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शेलैक इज यूज्ड एज सब कोटिंग एजेंट फॉर शुगर कोटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ad libitum in Latin means as much as you please, add as much as you please, add cautiously, add। क्या होता है ad libitum? लैटिन टर्म का मीनिंग, तो ad libitum होता है as much as you please। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ad libitum होता है as much as you please, as desired, as pleasure। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, alternate in Latin means every hour, every 2 hours, every 3 hours, none of the above। तो क्या होता है लैटिन टर्म अल्टरनेट का मीनिंग? तो अल्टरनेट होता है एवरी 2 hours। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एवरी 2 hours होता है अल्टरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इज पिलोकार्पिन, एट्रोपिन, डोर्जोलामाइड और टिमोलॉल। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, तो ये होता है एट्रोपिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एट्रोपिन होता है ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस इज हायोसिन, मेटोक्लोप्रामाइड, प्रोक्लोरपैराजिन, ओंडेनसेट्रॉन। द ड्रग यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस, तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस? तो यह होता है हायोसिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हायोसिन यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरामफेनिकॉल इज मोर एक्टिव देन टेट्रासाइक्लिन्स अगेंस्ट बैक्टेरॉइड्स फ्रैजिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टैफिलोकोकाई। क्लोरामफेनिकॉल इज मोर एक्टिव देन टेट्रासाइक्लिन्स अगेंस्ट, and the correct answer of this question is option A, Bacteroides fragilis। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोरामफेनिकॉल इज मोर एक्टिव देन टेट्रासाइक्लिन्स अगेंस्ट बैक्टेरॉइड्स फ्रैजिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in peptic ulcer, antacids are now primarily used for prompt pain relief, ulcer healing, preventing ulcer relapse, control of bleeding from the ulcer। In peptic ulcer, antacids are now primarily used for, तो इनमें से क्या होता है एंटासिड का प्राइमरी यूज इन पेप्टिक अल्सर? तो इन पेप्टिक अल्सर एंटासिड्स आर नाउ प्राइमरीली यूज्ड फॉर प्रॉम्प्ट पेन रिलीफ। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, प्रॉम्प्ट पेन रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, aqueous colloidal suspensions of hydrated forms of insoluble medicament are gargles, gels, elixirs, none of the above। aqueous colloidal suspensions of hydrated forms of insoluble medicament, तो ये होते हैं जेल्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जेल्स आर aqueous colloidal suspensions of hydrated forms of insoluble medicament। नेक्स्ट क्वेश्चन, liquid oral preparation in which the vehicle is concentrated aqueous solution of sucrose is called as lotion, emulsion, syrup, tincture। तो इनमें से किसका डेफिनेशन है ये? लिक्विड ओरल प्रिपरेशन इन विच द वेहिकल इज कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, तो ये हो जाएगा सिरप। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिरप होता है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन इन विच the vehicle is concentrated aqueous solution of sucrose। Next question, a solvent which can accept or donate proton is amphiprotic, acidic, basic or aprotic। तो इनमें से क्या होता है solvent which can accept or donate proton? तो ये होता है amphiprotic solvent। ऑप्शन ए will be your correct answer। amphiprotic solvent is a solvent which can accept or donate proton। Next question, talcum powder is commonly sterilized by moist heat, dry heat, gaseous sterilization, none of the above। talcum powder is commonly sterilized by, तो इनमें से किससे स्टेराइल किया जाता है talcum पाउडर को? तो talcum पाउडर के स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Aluminium chloride is used as laxative, antiperspirant, acidifier, demulcent। Aluminium chloride, तो क्या होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड? तो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है एंटीपर्स्पिरेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज एंटीपर्स्पिरेंट।
Next question. The prokinetic drug which also possess antipsychotic activity is metoclopramide, domperidone, levosulfuride, etopride. इनमें से कौन सा है प्रोकाइनेटिक ड्रग विच ऑल्सो पजेस एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी? तो लिवोसल्फिराइड होता है प्रोकाइनेटिक ड्रग विच ऑल्सो पजेस एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, लिवोसल्फिराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोखरू बिलोंग्स टू फैमिली रूटेसी, मिर्टेसी, सोलेनेसी, झाइगोफिलेसी। गोखरू बिलोंग्स टू द फैमिली, तो क्या होती है गोखरू की फैमिली? तो गोखरू की फैमिली होती है जाइगोफिलेसी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, गोखरू बिलोंग्स टू फैमिली जाइगोफिलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the form should be used for application to import drugs for personal use? Which one of the form should be used for application to import drugs for personal use? Form 8, Form 12A, Form 19, Form 24C. Form used for application to import drug for personal use. तो इसके लिए होता है Form 12A. Form 12A is for application to import drugs for personal use. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फॉर्म नंबर 12A. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.